राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणों सतगुरु जाय नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सावन कलम कटा सात समंगल सतगुरु गुण ज्ञान ये सतगुरु अंतर्ज्ञान घट घट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पद राग बसंत चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं बसंत राग जब गाते हैं कितनी सुहावनी लगती है, मीठी पूरे शरीर में अमृत का रस आ जाता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस पंच तत्व शरीर में बसंत का गुण प्रकट हो रहा है। वो कब होंगे, कैसे होंगे, इसकी समझ बता रहे हैं राम जी महाराज। सारे शास्त्रों का सार बता रहे हैं और सब जितने भी 3 लोक के शास्त्र बनाए अवतारों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, कवियों ने, भक्तों ने जितने भी बनाए हैं और ऐसे जबरदस्त भक्त हुए 3 लोक में और चौथे लोक के केवली भगवंतों के सबकी सुखराम जी महिमा। इसी से भी महाराज फरमाते सबकी महिमा कि जिसने ब्रह्म के नाम को जान लिया, श्वास श्वास में रटा 3 लोक के सुख के लिए ग्रंथ बनाए, सृष्टि उत्पत्ति के लिए ग्रंथ बनाए, शरीर की रचना को, मलमूत्र की काया को, आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए देवों का शरीर बनाया और रक्षा के लिए ही देव भी बनाया और 3 लोक के शास्त्र बनाए और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए चौथे लोक का बनाया। तो महाराज दोनों की महिमा। और दूसरी बात, जब तक ब्रह्म के नाम की रचना नहीं होती है तब तक कोई भी कुछ ग्रंथ नहीं बना सकता। ये पहचान ब्रह्म के नाम में समझेगा और ब्रह्म के नाम की महिमा करेगा और उसमें लीन रहेगा। श्वास श्वास रटने वाला पीछे महाराज की कृपा होगी केवली भगवंत वो श्वास और श्वास में रटने लगेगा। इतना गुण होता है। श्वास श्वास रटने से नौदा का गुण आ जाता है और श्वास 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 रटने से खटदर्शियों का अंग बन जाता है और जब अंग बना ली खटदर्शियों का और आत्मा परमात्मा में, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नौदा का अंग बना जिसने ब्रह्म के नाम को श्वास श्वास में रटा, जिनको सृजनहार से पदवी मिली सदग्रंथ बनाने की, उन केवली भगवंतों को, चौथे लोक के बनाने वाले को, 3 लोक के बनाने वालों को, दोनों की अपार संतों ने महिमा। महाराज फरमा 3 लोक का भी जरूरी है, नहीं बनाते तो ये शरीर जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा रहे बिना भक्ति कैसे करता, रक्षा हुए बिना। देखो सुखराम जी महाराज 18 वर्ष तक पर्वत पे बैठे तो नासवान शरीर से, देवों के शरीर से बैठे, तो उस देवों के शरीर की, नासवान शरीर की रक्षा देवों ने तो करी, माता पिता ने करी। दरियागंज जी महाराज बैठे तो उनके लक्ष्मी मैंने देवी और वेरू रक्षा करते थे, तब देवताओं ने रक्षा किया। 12 वर्ष तक महावीर स्वामी बैठे थे। जितने भी केवली भगवंत बैठे थे सब केवली भगवंतों को
जिनका अवतार हुआ है उनकी रक्षा देवों ने की। अवतार भेजने वाले भी सृजनहार है, रक्षा करने वाले भी सृजनहार है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो ब्रह्मा बैठा ध्यान कर, शिव शंकर आशा करे, भजे न केवल तो। ब्रह्मा जी ध्यान यही ब्रह्म का धर करके बैठे हैं और इसी ब्रह्म के ध्यान से चारों वेद बनाए और चारों वेदों में सुरक्षा के, रक्षा के और इंद्रियों के भोगों की सब बातें। क्यों? अगर ये भोग की बात नहीं होती तो जो भी हरि के जन केवल भक्ति करते हैं तो अंजल तो खाना ही पड़ता है कि नहीं खाते? अंजल की काया है, अंजल देना पड़ता है। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने अंजल की पूर्ति के लिए चारों वेद बनाए। शिव शंकर आशा करे, भजे न केवल तुम। इसमें कोई माया का भेद नहीं, रूप का भेद नहीं, गुप्त जो नाम है रकार मकार उसको रट रहे शिव शंकर भगवान और आशा कर रहे हैं। विष्णु सरिता देव विष्णु जैसे देव भी जो रक्षा के मालिक हैं, वो उनके अवतार है, उनका तो कोई उम्र भी नहीं दिखती। शिव और ब्रह्मा की तो उम्र बताई, इनकी तो विष्णु भगवान की तो उम्र भी नहीं बताई। आप बस वो तो शेष कमल पे, शेष सैया पे सुनते रहते हैं और जब भी सृष्टि में रक्षा की जरूरत पड़ती है इसलिए सुखराम जी महाराज के तो भी वो राम नाम की, ब्रह्म के नाम की रक्षा, उसकी ताकत से सब कार्य करते। सुर नर मुनि देव सब करे सकल जग आस। सुर नर मुनि देव सब चारों माता पिता की आस रचना करते हैं परमात्मा के, ब्रह्म के नाम की, और चारों का शरीर की आस, चारों का चार भुजा नाथ के शरीर की सब आशा करते हैं। ऐसा नर शरीर क्या आशा करते हैं? कल वो इतने भी देव काया में आए, यही आशा कर रहे थे हम नरदेय कब्र। तो ये प्यारा इतना लग रहा है ब्रह्म ज्ञान कि नरदेय मिल जाए। बोलो, यही बात बोल रहे थे सब। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार, अब देवता उनको सबको लेके आए, वो अपने आप आए। बोलो, अब देवता सहायक व्यक्ति हुए भक्ति के जुड़े की बात है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुर नर मुनि देव सब करे सकल जग आस। किसकी आस करते हैं? चार भुजा नाथ के शरीर की। इसलिए इसो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व अपा। हमारे को ऐसा सर्वं संपाद शरीर देव, हे माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, जो ऐसा तत्व है ब्रह्म का नाम हम भी रखते, इसके लिए मांगते हैं तो हम भी ये रखते। निर्मल तत्व और आत्मा को निर्मल बना ले, मल से रहित। तब तुकाराम जी कह रहे, दिन दूंगी तो साइया दिन तत् तेरो नाम, तुम बिन सुनो को नहीं जंगल रोईगा। जहाँ देखूं जहाँ आप हो ऊंच नीच के मां। 36 जात हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा रंत हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे अवतार हो, चाहे महाराज परमात्मा अव्यक्त, सब में सतगुरुदेव परमात्मा है सृजनहार की विराजमान और सब आत्मा तेरा अंश। जहाँ देखो जहाँ हे साइया आप विराजमान। ये नहीं किसी का घट सुनना है या कोई जगह सुनी आपके। घटघट और कण कण महाराज ये बता रहे हैं बात। कण कण में मुर्दा भी पड़ा है तो जमीन पे भी है सृजनहार आप नहीं हो।
घट घट में तो हो ही, कण कण में भी आप। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा तत्व ब्रह्म के नाम रटने के लिए त्रिलोकी की आत्माएं चार भुजानाथ का शरीर मांग रहे हैं, तो अर्ज कर रहे हैं चार भुजानाथ से, वो माता पिता इसलिए है। और फिर किसके लिए मांग रहे हैं? तो ब्रह्म की भक्ति के लिए, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं या बसंत राग में, मन भजिए हो नित राम नाम, जहाँ से सकल मनोरथ सजे काम। मन भजिए हो नित राम नाम, जहाँ से सकल मनोरथ सजे काम। हे मन, तू समझ जा और इस ब्रह्म के नाम को रट ले, तो तेरा श्वास में सारे जगत के काम मनोरथ सज जाएंगे। पर श्वास में आत्मा नियंत्रण के साथ परम होंगे। ये श्वास और परश्वास दोनों किसके लिए बताया? श्वास में नवदा सज जाएगी, परश्वास में 10वीं। श्वास में नवदा के गुण व्यतीत हो जाएंगे, पर श्वास में खटदर्शियों का अंग बढ़। पर तू बजेगा जब कि कहने से बजे यानी रटना, सब कार्य मनोरथ सीखते जाएंगे। यहाँ गृहस्थी के भी, परिवार के, कुटुंब के और आत्मा का भी सब कार्य सस्ते हैं। ऐसा महाराज हमारे उदाहरण देके और नाम बता के महाराज करवा दे तो किस किस के कार्य सके। 3 लोग की श्वास श्वास में ब्रह्म के नाम रटा, उसके भी बता रहे हैं। और उन किस किस ने ग्रंथ बनाया, तो ग्रंथ भी महिमा उसी ब्रह्म के नाम की है। व्यास किशन रघुनाथ जान, ध्रुव नारद सनकाद आन, ब्रह्मा विष्णु महेश देव, नित्य पार ब्रह्म के लग सेव। सबसे पहले महाराज ने व्यास जी का वेद व्यास गद्दी, व्यास गद्दी यानी खटदर्शियों में ब्राह्मणों का गुण सबसे जबरदस्त है। क्यों? ब्राह्मण महाराज फरमाते हैं मस्तक होता है, मस्तक शरीर में, तो सारा दाल मदाल मस्तक पे है कि नीचे है। अगर मस्तक में बुद्धि फैल हो जावे तो सारा शरीर बेकार हो गया, सीधा सब। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि ब्राह्मण कौन है? वैश्य कौन है? पेट। क्षत्रिय कौन है? हाथ। और शूद्र कौन है? पैर। तो 4 भुजानाथ में तेरे चारों ही वर्ण हैं और चारों ही वर्ण काम में ले ले। उसके लिए व्यास, कृष्ण भगवान, रामचंद्र भगवान, ध्रुव जी, नारद जी, सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, सबने ब्रह्म के नाम की भक्ति। किसी ने श्वास श्वास में करी और किसी ने राम कृष्ण भगवान ने परश्वास में, सौनकादिक ऋषि ने श्वास में करी और सौनकादिक ऋषि का ज्ञान सुनकर के ऋषभदेव भगवान ने श्वास परश्वास पर करे ब्रह्म के नाम की। ऐसा परब्रह्म का रटना का गुण है। रुक्मागद अर्जुन जान, भीष्म द्रोण सुख संजय बखान, प्रहलाद पांडव अमरीश हो, ये भी भजे नित राम जो। रुक्मादक राजा हुए, अर्जुन हुआ, भीष्म पितामह हुए, द्रोणाचार्य, सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र, संजय, प्रहलाद, पांडव, अमरीश, इन्होंने सबने महाराज कोई संत कहलाए, भगत कहलाए, कोई महाराज परमात्मा ऋषि मुनि कहलाए, परंतु सबने राम नाम की श्वास श्वास में रख के ऋषि बढ़ जाते हैं, मुनि बढ़ जाते हैं, भगत बढ़ जाते हैं, अवतार हो जाता है और श्वास पर श्वास में रख के संत बढ़। ये आत्मा को भी तो बनाना है, शरीर को। आत्मा या निर्णय महाराज ये आत्मा का कर, आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान की महिमा कर रहे, ब्रह्म के नाम की महिमा कर।
इस संसार में पारा कूमजान प्रथु साल जन भरतमान हंस ध्वज जुग रूप सूर हर राय परसिया ब्रह्मनु। महाराज फरमाते हैं पाराशर ऋषि हुए जबरदस्त, लोमस ऋषि हुए जो उत्तराखंड में बैठे हैं, काकभूषण जी और लोमस ऋषि रामायण में वर्णन है। प्रथु राजा हुए जबरदस्त, भरत राजा हुए, भरत जी हुए, प्रथु राजा हुए, बड़े बड़े राजा जिनके ध्वज फहरते थे, ध्वज फहरा रहे थे। और ऐसी हंस वृत्ति आत्माओं के मुख पर के ध्वज फहराते हुए राम नाम का नूर बरसता, मुख पर ऐसे ब्रह्म के नाम का जब नूर बरसता है, हर राय परसिया ब्रह्म नूर, ऐसे नूर बरसते रहते हैं। तो बताओ हे परमात्मा, तेरी महिमा कहाँ तक गाऊं, तेरे गुणानुवाद भी मैं कहाँ तक गाऊं। सारी त्रिलोकी के ये बड़े बड़े अवतार, ऋषि मुनि, भगत, बड़े बड़े राजा सब आपको सेवे, आपकी महिमा करते हैं। हे सृजनहार, मेरे तो एक ही मुख है आपके पार निकला। नारी के 3.5 करोड़ मुख दिए हैं संतों के, संत आत्मा बनने के लिए। 3.5 करोड़ रुमावली में जब उमव हो जाएगा, पुण्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द दोनों जब उमव होंगे, तो महाराज फरमाते आत्मा नाम और निज नाम दोनों के साथ में गगन मंडल में निवास करता। ऐसे हंसवती आत्माओं के महाराज फरमाते ब्रह्म का नूर मुखार बनते थे। राम नाम नूर, राम नाम का नूर मुखार बनते बरसना चाहिए। चमड़ी का नूर सब चमड़ी को देते, चमड़ी की फोटो, अरे राम नाम का नूर बरसना चाहिए जबरदस्त। ये नूर बरसता है जिसका नाम महाराज बता रहे हैं। खासकर पीपलाद हरि किवलाद होय, ऋष ऋषव देव अवतार जोय, जन कहत देव सुखदेव जान, सब समझवान भाये लीन आन। तो गुरुदेव फरमाते हैं पीपलाद ऋषि हरि हुए, किवलाद ऋषि हुए, ऋषभ देव जी भगवान हुए, 8वें अवतार विष्णु के थे। और 24-23 पीछे तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों ने इसी ब्रह्म के नाम को रटा जबरदस्त। पहले नवदा भक्ति ऋषभदेव जी ने की, फिर ये 10वीं केवल्य भक्ति का गुण जबरदस्त आया इस ब्रह्म के सृजनहार की कृपा से, और 9 करोड़ हंसों को मोक्ष में लेके गए। इतना गुण जबरदस्त जिसमें ग्रंथ नहीं बनाया। ग्रंथ बनाने का कभी सृजनहारी ऑर्डर देते हैं, और सृजनहारी सदग्रंथ बनाने की ऑर्डर क्यों देते हैं कि हंसों को तारने के, ऐसे संतों को तारने के लिए यहाँ भेजते हैं। ऐसा केवल का ग्रंथ बनाते हैं। देवों को ऑर्डर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि रचने का, रक्षा करने का, इंद्रियों के भोग भोगने का। युग जिन आधार गर्भ में आया, भोग रीत वेदा में, वेदों में गाई हुई है सारी, और मिल भी रही है सब। उनके आधार से कोई नवदा भक्ति करता है, कोई 10वीं भक्ति करता है, पर कोई सुनना है बिना आधार के, सबके आधार है। सूर्य का, चंद्रमा का, हवा का, पृथ्वी का, आकाश का, अन्न का, जल का, सबका आधार है। सब केवली भगवान पे उनको भी आधार है। आधार के बिना कुछ नहीं। तो चाहिए नहीं चाहिए, निमित्त अवतार भी चाहिए, नित्य अवतार। निमित्त अवतार को काटेंगे, नित्य अवतार बनके मोक्ष जाना चाहेगा तो चले जाएगा। आधार तो है, आधार चाहिए। आधार होगा जब भी तो भक्ति करेगा, नहीं तो कैसे। तो 3 लोक का आधार है। ये पूरा शरीर 3 लोक का है, पूरा शरीर देवों का है।
देवों के शरीर से आत्मा परमात्मा में मिल सकती। ये जब तक समझवान भाई लीन आन, जब तक इस आन शरीर में समझवान बुद्धिमान होकर के और ऐसा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राम नाम रटने में लीन नहीं होगा और इसकी बुद्धि पे विवेक वैराग्य नहीं आएगा, जब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये परमात्मा की भक्ति में लीन नहीं हो। परमात्मा की भक्ति का गुणानुवाद गा नहीं सकते, लीन हुए बिना महापुरुषों के केवल ज्ञान का डंका फुड़का नहीं सकते, खुद का फुड़काने लगेंगे। वो अधिकार जमाने वाले खुद का फुड़काएंगे और जो आधीन रहेगा ग्रंथों के, सदग्रंथों की महिमा करेगा। जो अणबे केवड़ी भगवंतों ने बनाया है उनकी महिमा, उनका गुणानुवाद गाएगा। यहाँ पे कहते हैं कि सुखराम जी ने भी विरमदास जी की महिमा करी, तो हम भी हमारे गुरु जी करें तो क्या फर्क है। तो सदगुरुदेव ने फरमाया जब विरमदास जी को भी सिरजनहार से ऑर्डर था, जो गुरु प्रणालिका गाई है वो सब गुरु प्रणालिका को ग्रंथ बनाने के ऑर्डर हुए, तब गुरु की पदवी मिली। यानी हंसों को तारने की पदवी अणवे ग्रंथ से आती है। अणवे ग्रंथ का ऑर्डर मिला सबको, जितने भी केवड़ी भगवत, वो गुरु पदवी गाई हुई है। उस गुरु पदवी को आधीन होकर के तुम धारण कर लो तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। सड़क बनाने वाले और सड़क पे चलने वाले एक कैसे होंगे? क्या जी, एक देश में मिल सकते हैं चलने वाले, उस गांव में पहुंच सकते हैं, परंतु बनाने वाले तो ग्रंथ बनाने वाले तो पदवी है और ग्रंथ बांच करके उस देश में पहुंचता है, वो महाराज परमात्मा राम समय ही है, राम का गुण है, राम में लीन है रटना में। और जो आप भी उस देश में जाता है और औरों को भी भांत भांत के समझाता है, तो वो राम स्नेह भी है और दिन का पाता है। क्या? तो आत्मा को राम से नहीं बनाना, शरीर को बनाना, ये समझो। शरीर को राम से नहीं तो सारा जगत भी बनाना। तो राम नाम की टेक रे सरो जगत के, राम नाम का टीका सब जगत के है। किसके लिए? पशु पक्षी के भी है, देवताओं के भी है, भूत प्रेतों के लिए है, जो भी योनिया में गई है सबके राम नाम है। नन्नाइयों के शरीर तो सब राम के अधिकार के लिए, सृजनहार का ही रचा हुआ है, सृजनहार की आत्मा है सब जितनी भी आत्मा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं राम से नहीं मत छोड़ी, तन मन धन जड़ जा। राम से नहीं मत छोड़ी, तन मन धन जड़ जा। उन साहिब ने कैसे बोल गई, गाड़ा रहो रे सारा। उन साहिब ने कैसे बोल गई, गाड़ा रहो रे सारा। प्रकरबंद गाड़े होकर के सुख आवे चाहे दुख आवे, राम का नाम की रटना को छोड़ो मत। ये राम से चाहे तन मन धन भी जड़ जाए, कितना ही दुख सुख आए, महाराज फरमाते रटना करने में लीन रहो। अगर रटना करते रहोगे तो अंत समय में तुम्हारे कोई महाराज पर आड़े नहीं आएगा। परमात्मा ही तेरे गुण करता, परमात्मा का गुण गाता रहेगा और परमात्मा तेरे सहायक। जहां तहां सुखराम सहायक बने, और अगर इसको छोड़ दिया दुख सुख से तो अंत समय में जमड़ा मार सिए, कोई नहीं आवे काम। अंत समय में जम फिर मारेंगे। अगर तो दुख सुख से डेक गया, रटना छोड़ दी
कि मैं राम राम का नाम लेता हूं, मेरे दुख क्यों आया? सुख तो सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, पर दुख सुख का जोड़ा आता है तो बैठ जाते हैं, और बल्कि उस परमात्मा के नाम को और संतों के ज्ञान का निंदा करने लगे, उनसे घृणा करने लगे, तो फिर जमड़े मारेंगे अंत संत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, इस संसार में कह कबीर सो नाम नहीं छोड़िए ले, हार होवे चाहे जी। महाराज फरमाते कबीर साहब जी कि तुम नाम को मत छोड़ना, हार होवे चाहे जी। ये नहीं सोचना मोक्ष जाऊं कि नहीं जाऊं, वो राम जी जाने, नौकरी वो देंगे, तू तो रचना करने में हार होवे चाहे जीत। यही सुखराम जी ने कहा, राम तेरे दाई पड़े जो कीजे, भावे मोक्ष मुगत में भेजो, भावे दो जग की, चाहे मोक्ष में भेजो, चाहे मुक्ति में भेजो, चाहे दो जग नरक। तेरे दाई पड़े जो सिरजनार करना, मोको तो हरि भगत करने, भजन अखंड तेरो। मेरे को तो सिर्फ भक्ति करनी है, अखंड भजन तेरा, मेरा नहीं। और मैं खुशियां सुन पीड़ित बजे तो कहीं बिगड़ से मेरे कहने से, ये ग्रंथ का ज्ञान करने से आपका वृद्ध बढ़े तो मेरा क्या? वृद्ध आपका बढ़ेगा, मेरा नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कबीर साहब ये कह रहे हैं, हार होवे इस परमात्मा के नाम को मत छोड़ो। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अगर छोड़ दिया तो काल जबरदस्त बली है, पकड़ के ले जाए और जन्मने मरने का चक्कर खाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, ये मत सोच मैं ज्ञानी हूँ, मैं कथा बाजता हूँ, मैं शास्त्र बाजता हूँ, तो मैं मेहनत गद्देदारी हूँ, वैरागी हूँ। तो महाराज फरमाते हैं, कितने बड़ा बढ़ जाए, रक्षा करने वाला तो सिर्फ आत्मा की परमात्मा सृजनहार का नाम। उसके लिए सुखराम जी महाराज जी कह रहे हैं, और कबीर साहब भी कह रहे हैं, राम सुमार सुख पाई है, काले कबो नहीं खा। राम सुमार सुख पाई है, काले कबो नहीं खा। काल बड़ी त्रिलोक में ये जाए सम्मान नहीं को। 3 लोक 14 वन में काल सबके सिर छाया, इतना जबरदस्त बलि है, इसके समान कोई नहीं, इतना जबरदस्त। महाराज फरमाते हैं, इस बलि से बड़े बड़े 33 करोड़ राजा इंद्र, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े महाराज फरमाते सूर देवता, ये भी कम कम के पाठ। उसके लिए कबीर साहब कहते, इंद्र सुरा सुर कम चले ले, ब्रह्मा को डर हो। इंद्र सुरा सुर कम चले ले, ब्रह्मा को डर हो। पीर पे कंबर अवलियाए ले, काले किया चकनाचूर। इंद्र हो, सूरवीर हो, राजा हो, राणा हो, मैन तो गद्देदारी हो, पीर पे कंबर अवलिया हो, चाहे महाराज फरमाते ब्रह्मा, सबको महाराज फरमाते हैं डर है जन्मने का, आने का और जाने का, दुख का और सुख का, दिन का रात सबका। और इस सबसे हट करके और अगम आवाजों की गण मंडल में तो लीन हो जाएगा, तो महाराज फरमाते ये सब डर है। उसके लिए तो राम सुमर सुख पाए, तो इस राम को सुमर ले तो आत्मा अखंड सुख की प्राप्ति करे, फूटने वाला सुख। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं, तो सत सुमरण की तोप ले, थोड़ा ज्ञान का चढ़ा।
सत्य सुमरण की तोप ले ले, घोड़ा ज्ञान का चढ़ा, सूरा होए सनमुख लड़ोए ले, काले हार भग जा, सूरा होए सनमुख लड़ोए ले, काले हार भग जा, कालन व्यापे माय कुये ले, निस्देन जिण हरिया, कालन व्यापे माय कुये ले, निस्देन जिण हरिया, राम सुमर सुख पाइए ले, काल कबो नहीं खा। जो निस्दिन हरि के ध्यान में लीन रहती है तो उसका डंका 3 लोक 14 भुवन में जबरदस्त बजता, और माता पिता 4 भुजा नाथ का शरीर देने वाले भी महिमा ऐसे पुत्र पुत्री मृत्यु लोक में हुए जो 3 लोक में डंका बजावे। किसका? माता पिता का शरीर लेके माता पिता का, उसके लिए सुखराम जी महाराज बोल रहे हैं, उठ परोड़े प्रेम सु पूरण पद गावे, उठ परोड़े प्रेम सु पूरण पद गावे, दिल माँ के माता पिता हरसों लिव लागे। उठ प्रभात के रोज नेम से नित्य पूर्ण पद परम पद में मिलने का सांसु सांस जो रटना करते हैं, प्रभात सूरज उगने के तेज उसको रखते परोड़। दिनवा की माता महाराज फरमाते हैं जो शरीर देने वाले ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति है, उनको दिन है जो ऐसा शरीर दिया, और इस शरीर से आत्मा परम पद में मिल रही है। पैदा करने वाले को भी दिन है, परंतु उनको पहले दिन है जो आत्मा को 9 महीने गर्भ में रख करके रक्षा कर और दी भेजी। अगर वो नहीं भेजे तो यहाँ माता पिता क्या कुछ नहीं, तो इसलिए उनकी माता पिता को दिन है। इसको दिन है ध्यान धरे करता अवगत सुरात, करतार सृजनहार का ध्यान करिए और अवगत सृजनहार परमात्मा जिसकी गति लखने में नहीं आती, दिष्ट मुष्ट में नहीं आती है, उस नियंचर का संग करे। दिन दिन सो नर नार है सायब संग, उस नर नारी को दिन है जो सायब के संग रटना जबर करता रहे और जीवन मंडल में दुनियात्मक शब्द करनाता रहे और वर्णात्मक शब्द मुखार बन पे चले। उसके लिए सुखराम जी करे पिया प्याला प्रेम का ओरा को पावे, सो साधु संसार में करता सम का। आप भी सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ये प्याला पी करके पट्टा लिया उस देश का, और फिर परवानगी सृजनहार से लाए और यहाँ ऐसा केवल का ग्रंथ बनाया, भांत भांत करके घट पर्चों का निर्णय किया, ज्ञान समाधि का, आत्मसार का, अगाध बोध का, अमर लोक महिमा का। तो वो कर्ता के समान है, परब्रह्म परमात्मा के कर्ता किसको देते हैं? परब्रह्म परमात्मा के बराबर वो गुरु है। समझ गया कि अभी यहाँ बाँचने वाले परब्रह्म के बराबर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ओरा को आवे और आप भी पिए। आप पिए जब भी, तो ओरा को ऐसा ग्रंथ बनाया नहीं तो कैसे बने? तो 8 पोर 64 घड़ी हर नाई विसारे, सो साधु सुखराम के बोता हंस तारे। अब 8 पोर 64 घड़ी सदगुरु सुखराम जी महाराज ने चेतन अवस्था में 18 वर्ष घटना है। अपन कोई कर सकते हैं?
तो कैसे सड़क बनाई? 8 पोर 64 घड़ी। महाराज फरमाते हैं 9 मिसारे। अपन तो रात को सोते हैं तो भी बंद हो जाता है, काम करते हैं बोलते तो भी बंद हो जाता है, ग्रंथ पढ़ते जब भी बंद हो जाता है। रोज 24 घंटे यही काम। और चेतन अवस्था में जड़ में भी तो साधु सुखराम है। ऐसी साधना करने वाले शरीर छोड़े बाद भी बहुत हंस था और तिर्रे आज उनके नाम से सत्ता जबरदस्त आ रही है। सब 3 लोग के देवी देवता आत्माएं सब महिमा का उनके ज्ञान की, बड़े बड़े माता पिता की महिमा का। ऐसे महाराज फरमाते हैं बहुत हंस तारेंगे माँ पढ़ लेकर इनके नाम से सत्ता चलती रहेगी और हंस वृत्ति आत्माएं जागती रहेगी। और परमात्मा दीपक से दीपक जलाकर कोई प्रकार की पाबंदी नहीं। आप भजन किया पूरों को करो, आप ज्ञान कथा पूरों को सुनाओ समझाओ। यही महाराज फरमाते संसार में करने से महाराज फरमाते ऐसो नाम झिलावे कोई योडा खून सवेर। ऐसा नाम आप भी रटे और औरों को भी समझावे तो उनके समझाने वाले के समझने वाले के जो खून है जो रटना से भी नहीं मिटते वो महाराज फरमाते ब्रह्म लग खून सारे ब्रह्म से आत्मा बिछड़ी जब तक के जितने भी उसके जबरदस्त जो कर्म बंधन है वो सारे कट जाते हैं और सारा कर्ज उतर जाता है, ऋण उतर जाता है और परमात्मा में आत्मा मिल जाती है। महाराज ने अनंत श्री सत्संग ज्ञान सत्संग भगवान में धन्य केवली भगवंता ने धन्य जीवा कारण मोक्ष के मालिका ने धन्य आनंद कोटि। राम सभा में राम राम हरो सब राम 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 राम।